बोलो भगवान शंकर की जय हो। भगवान शिव से प्रेरणा ले। चाहे आप सोमवार का व्रत करो, चाहे मंगल का व्रत करो, चाहे शंकर जी को पराग चढ़ाओ, आग के पत्ते धतूरा कुछ भी उनको खिलाओ, पर आपके आग के पत्तों से और धतूरों से शंकर जी खुश होने वाले नहीं हैं, आचरण से प्रसन्न होंगे। शंकर जैसा परोपकारी जिसने दूसरों के हित के लिए जहर पी लिया। समुद्र मंथन में अनेक रत्न निकलते हुए चले गए, पर विष का क्या हो। विश्व के कल्याण के लिए उन्होंने उस विष को स्वयं धारण किया। कहाँ वह हिम्मत साहस है क्या आप में किसी में भी नहीं? क्या नहीं साहब, हम तो धतूरा खिलाएंगे शंकर जी को, प्रसन्न जी हो शंकर जी प्रसन्न होंगे। भाई तो बहुत चालाक, पर शंकर जी तो बहुत होशियार हैं। धोखा देना चाहते हैं आप शंकर जी को, धोखा मत दीजिए, उनसे शिक्षा लीजिए। वह शीतलता के प्रतीक हैं। क्या आपके अंदर इतनी शीतलता है? क्या ज्ञान की गंगा जो अनवरत बहती चली आ रही है? अभी अभी आपने देखा कि लड़कों ने गाया, वह सारा गुरु जी पर लागू होता है कि उन्होंने सारी जिंदगी ज्ञान की गंगा बहाने के लिए अपनी कलम को माँ समझा, अपने आराध्य समझा, गायत्री माता को आराध्य समझा, उससे ज़्यादा कम नहीं। कलम को समझा जो कि कलम क्रांति पैदा कर सकती है, परिवर्तन देश व्यक्ति को कुछ बना डाले। जो नारकीय जिंदगी जी रहे थे वो आज यह अनुभव करते हैं कि हमको ऐसी दशा मिली जिनको उनके दर्शन नहीं मिले। वे आज भी बिलखते चले आते हैं। अभी अमेरिका का एक लड़का आया, वह लिपट कर रोने लगा। पहले तो मैं कुछ कहने लगी, बेटा रहने दे, गुरु जी के तो साथ रहते हैं, ऐसा कैसे समझता है। वास्तव में हम समझते हैं कि हम गुरु जी से जुड़े हैं, पर आपको कुछ त्याग करना पड़ेगा ताकि कसौटी हमको हर परिजन दे। उनको त्याग का पाठ पढ़ाया है कि आप त्याग करिए, मानव मात्र की सेवा के लिए, उपासना के लिए समय निकालिए और साधना के लिए अपने व्यक्तित्व का परिष्कार कीजिए। आप जहाँ थे वहीं बने हुए हैं, आगे क्यों नहीं बढ़े। विद्या को आपने ऐसा कैसे समझ लिया? आपके मस्तिष्क की, आपके हृदय की ऊंचाई बढ़नी चाहिए और सेवा के लिए हमारे अंदर करुणा और संवेदना होनी चाहिए। ये माता भगवती कह रही है। जहाँ करुणा संवेदना होगी वही स्वर्ग होगा, चाहे वह परिवार हो, चाहे वह समाज हो और चाहे राष्ट्र हो। जहाँ संवेदना और करुणा जुड़ जाती है, सहज ही हमारी गति बढ़ जाती है। अभी जो 1 महीने से आप लोग हैं या अभी आए हैं, आपके सामने इतनी कठिनाई आई हैं, क्या क्या आंदोलन चल रहे हैं, किन किन कठिनाइयों का सामना करके आप आए हैं। जो गाड़ी 24 घंटों में आती है वह 60-61 घंटे में आई है। ये क्या है बेटे, ज़रा बताना। यह उस व्यथा का, श्रद्धा का, करुणा का और संवेदना का बीज है जो आपको यहाँ तक ले आया। अब जो आपकी संवेदना और श्रद्धा है वह केवल गुरु जी और माता जी तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। हम व्यक्ति नहीं हैं, आप यह मत समझना। जब बच्चे आते हैं कई बार रोते चले आते हैं, मुझे बहुत बुरा लगता है, दया भी आवा है और यह भी आता है कि वे शरीर से जुड़े थे। ये स्वाभाविक भी है, कितनी तड़पण तेरे अंदर है तो इसे सही दिशा में क्यों नहीं लगा रहा है। जो गुरु जी का कार्य है इसमें क्यों नहीं लग जाता, इसमें तपता क्यों नहीं है, तो निखरता क्यों नहीं है, तो कुंदन क्यों नहीं बनता, तो लोहे का क्यों है। लोहा बनना चाहिए, लोहा नहीं बनना चाहिए। आपको सोना बनना चाहिए, आपको हीरा बनना चाहिए, आपको क्वांटिटी नहीं क्वालिटी बनना चाहिए। गुरुजी क्वालिटी पसंद करते थे, उन्होंने सोसाइटी का जीवन जिया है। साधारण वेश में वे एक बार कहीं जा रहे थे, बाहर सारे परिजन माला लेकर खड़े थे। उसी डिब्बे में एक और कोई सज्जन बैठे थे, वह 3rd क्लास के डिब्बे में थे। उनने कभी लग्जरी का जीवन नहीं जिया था,
उनने कहा था जो पैसा समाज के काम में आए, राष्ट्र के काम में आए, उसको हम लग्जरी में व्यतीत करें। नहीं वहाँ जाकर पहुँचे तो पहले तो वे समझ रहे थे कितनी भीड़ क्यों है, कि जो मालाएं लिए खड़े हैं कोई मिनिस्टर होगा। जैसे ही वे रेल के डिब्बे से निकले उसने कहा कि इनके लिए इतनी जनता, इनमें इतनी विशेषता क्या है। आपस में कानाफूसी कर रहे थे। उनमें से एक सज्जन हमारे परिजन थे। उन्होंने कहा कि इनमें वो विशेषता है, यदि इनकी विशेषता का एक कण भी कोई ग्रहण कर जाए तो वह व्यक्ति धन्य हो जाएगा। उनके अंदर कभी अहंकार नहीं आया, कभी उनके अंदर मलिनता नहीं आई। हर व्यक्ति को ऊंचा उठाते हुए खुद भी ऊंचे उठते गए, औरों को भी ऊंचा उठाते गए। उदाहरणार्थ मैं आपके सामने खुद ही बैठी हूँ, आप मुझसे कुछ शिक्षा ले सके तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। ओम शांति शांति शांति। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये गायत्री माता का है मंत्र, और गायत्री मंत्र है। ये गायत्री माता के इनमें गायत्री माता के भगत थे ये जो भी। चलो।